हरिंदर ताऊ अब तो एक किसान नेता है, किसानों की बात करते हैं। यहाँ कहाँ युवाओं के बीच में आ गए आप? जिनके बच्चे सड़कों पर हो उन्हें लानत है उन बुजुर्गों को कि वो घर में बैठ। जिस विभाग में गड़बड़ी हो उसी विभाग के मंत्री का इस्तीफा लेकर के जेल भेज दो। उसके और उसके परिवार की सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दो, अगला पेपर लीक नहीं होगा। देश की मीडिया तो बता रही है मेलोडी कितनी चॉकलेटी क्यों है, विपक्ष को कड़वी लगती है, झालमुरी कितनी अच्छी है, तो वही जो ऑनलाइन टीचर हैं वो 2 कौड़ी के हैं। जो बच्चों को टीचरों को 2 कौड़ी का बताता है वो तो फूटी कौड़ी है, तलवे चाटने वाले लोग हैं। देश के सीजीआई के बयान के बाद एक पार्टी का जन्म होता है। मजाक में बनी ये पार्टी जो एक तंज के तौर पर, एक कटाक्ष के तौर पर, एक आलोचना के तौर पर बनाई गई थी। इसको देखते ही देखते बहुत ज़्यादा समर्थन मिला और इतना समर्थन मिला कि जो इसके संस्थापक थे उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। उसके बाद तय किया जाता है कि ये जो सोशल मीडिया की क्रांति है इसको सड़क की क्रांति में बदला जाए और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास और देश के अलग अलग कोने से जेनजी पहुँचे हैं जो अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं और सिस्टम को सही करने की बात कर रहे हैं। अब मेरे साथ एक जाना पहचाना जो परिचय का मोहताज नहीं है, वो चेहरा आप देख रहे होंगे, हरिंदर ताऊ हैं। हाँ, हालांकि एक किसान नेता हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आज ये भी कहीं ना कहीं कॉकरोच बन गए। इनके हाथ में कॉकरोच वाला मास्क है। लेकिन सवाल ये है, तो ये तो किसान है ना, ये युवा है ना, ये जवान है, फिर आज क्यों यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं कॉकरोच का बाकायदा मास्क लेकर के? हरिंदर ताऊ अब तो एक किसान नेता है, किसानों की बात करते हैं। यहाँ कहाँ युवाओं के बीच में आ गए आप? इससे पहले एक शब्द और कहा आपने, ना तो आप जवान हैं, देश का प्रधानमंत्री एक सभा में खड़ा होकर के कहता है कि देश के 70 साल की उम्र तक के अपने बुजुर्गों का ख्याल आपका ये बेटा रखेगा। मतलब बेटा 75 साल का और बुजुर्ग 70 साल का। तो जब नरेंद्र मोदी बेटा बन सकता है तो अभी ताऊ तो क्या है? ताऊ तो आप लोगों का दिया हुआ एक टाइटल है, देश की जनता का दिया हुआ एक टाइटल है। आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा। और जिनके बच्चे सड़कों पर हो उन्हें लानत है उन बुजुर्गों को कि वो घर में बैठ जाए। यानी मुद्दा इतना ज़रूरी है कि अभिभावकों को जो चिंतित हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, उनका आना ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक, परीक्षाएं लीक, सब चीज़ लीक हो रही हैं और हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। एक बेटी है, उसने लिखा है, उसका सुसाइड नोट सामने आया है कि पापा मम्मी अब मैं दोबारा ये परीक्षा नहीं दे पाऊँगी, और वो सुसाइड कर लेती है। उसके माँ बाप ने लोन ले रखा है उसे पढ़ाने के लिए। जितने बच्चों ने, 6 बच्चों ने सुसाइड किया है, 6 के 6 बच्चों के माँ बाप ने लोन ले रखा था पढ़ाने के लिए। क्या होगा? लेकिन सरकार तो पूरी कड़ाई कर रही है ना। देखिए, जांच भी होती है, एक्शन भी होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और सरकार कह रही है हम इसको पूरी तरीके से रोकेंगे। कई बार पेपर लीक हो लिया इसी नीट का। क्या किया? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी क्यों तय नहीं की जाती? देश के ये पेपर लीक होने हो, परीक्षा लीक होनी हो, ये रुक सकती है अगर जिस विभाग में गड़बड़ी हो उसी विभाग के मंत्री का इस्तीफा लेकर के जेल भेज दो। उसके और उसके परिवार की सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दो, अगला पेपर लीक नहीं होगा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये फंडेड पार्टी है, आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है और उन्होंने इनको उतारा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फंडिंग जितनी भी पार्टियां होती है सब फंड से ही चलती है। क्या बीजेपी वाले अपना बाप दादा की संपत्ति बेच के ले रहे हैं? और ये तो एक वो है कि जो बीजेपी से सवाल करे वो पाकिस्तानी हो जाता है। एक 17 साल का बच्चा जो इंटर की परीक्षा दे रहा था उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया।
इसी दलाल मीडिया ने। और जब उन बच्चों ने आकर के खोले सारे तार, जो देश की मीडिया को करना चाहिए था, जो इस सिस्टम को करना चाहिए था, वो 17 साल के बच्चे ने किया। सल्यूट है उनके माँ बाप को और उन बच्चों को और इन सारे जेएनजीओ को। लेकिन देश की मीडिया तो बता रही है मेलोडी कितनी चॉकलेटी क्यों है, विपक्ष को कड़वी लगती है, झालमुरी कितनी अच्छी है, तो वही जो ऑनलाइन टीचर हैं वो 2 कौड़ी के हैं। जो बच्चों को, टीचरों को 2 कौड़ी का बताता है, वो तो फूटी कौड़ी है, तलवे चाटने वाले लोग हैं। और मेलोडी अच्छी हो सकती है, कहने वाले अच्छे नहीं हैं। अगर जो कह रहे हैं उनका मेकअप उतार दिया जाए तो शायद उनके घर के भी ना पहचान पाए। ये जो कह रहे हैं ना 2 कौड़ी के हैं, जब ये घर जाते हैं तो इनके बच्चे पूछते हैं कि मम्मी खाना खाओगे या तलवे चाट करके पेट भर चुका है। तलवे चाटती है स्ट्रीम मीडिया। और आप तो जर्नलिज्म पढ़ के आए हो, वहाँ सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है सके जो सवाल सत्ता से करना चाहिए आप विपक्ष से कर रहे हो। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि मीडिया वो सवाल नहीं कर पा रही और एक विदेश में बैठा हुआ देश का व्यक्ति एक बड़ी कॉल लेता है, उसको आगे आना पड़ रहा है। विपक्ष कहाँ है, तमाम ये चीज़ें, विपक्ष कहाँ है, वो क्यों नहीं इस पूरे मुद्दों को लेकर के? सब विपक्ष को ईडी और सीबीआई ने फंसा रखा है। जो ईडी और सीबीआई से नहीं डरता है वो मैदान में आता है। अच्छा सर, ये बताइए 22 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है पार्टी के जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस स्तर की भीड़ नज़र नहीं आ रही है 22 मिलियन के। देखिए, ये बेरोजगार बच्चे हैं। अगर कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बच्चा यहाँ आएगा तो कितना खर्चा लगेगा? कोई चेन्नई से बच्चा यहाँ आएगा क्या? सारे आते हैं। जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, आपको मालूम है उस आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग शामिल हुए थे? 0.05% इस देश के लोग शामिल हुए थे, तभी देश आज़ाद हो चुका था। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं, और कई आपने देखा होगा कवि भी हैं जाने माने, वो कहते हैं अगर देश में कॉकरोच है तो हमारे पास हिट भी है। कोई लोग वीडियो जारी करते हैं कि कैसे वो कॉकरोच को मसल रहे हैं। देखिए, जो जाने माने जिसे कवि कह रहे हो, 2013 में इसी रामलीला ग्राउंड में वो भी कॉकरोच था। अगर उस समय हिट आ जाता तो आज ये कॉकरोच कहाँ होता? तो आज ऐसी कैसी मजबूरी उनकी हो गई कि आज देश के युवाओं के लिए हिट लाने की बात कर रहे हैं? हराम की दौलत जोड़ ली और ईडी और सीबीआई से डर रहा, इसलिए बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वाइफ उस सिलेक्शन कमेटी में थी। जब वो फंसी तो वीआरएस लेकर के आ गई। सबकी फाइल खुलेगी जिस दिन ये देश की सत्ता बदलेगी, इन सब अधिकारियों की और नेताओं की फाइल खुलेगी। ये छोड़ करके चले जाएं, रिटायर हो जाएं, सबको तिहाड़ में आना पड़ेगा। आखिरी सवाल हरिंदर, तो आप लोगों ने भी जंतर मंतर पे बहुत हंगामा और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए थे, कई मांग की थी, कुछ मांग आपकी मान ली गई, कुछ मांग अभी तक आपकी लंबित है। इन युवाओं का क्या होगा? ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है जो एक फैसला लेती है, कहते हैं वापस नहीं लेती, तो क्या इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, जब 13 महीने आंदोलन किया था तब भी आपने यही सवाल किया था। हमने भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, लगा तो नहीं था। अरे झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये जवानी चल रही है और ये चल चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। हरिंदर ताऊ यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके आने का कितना असर होगा, और साफ तौर पर एक कॉकरोच पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके घर में भी बच्चे हैं, देश के बच्चे का भविष्य लगातार ताक पे है।